तो दोस्तों कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि तेजस मार्क टू अपनी जो टाइम लाइन है उससे लगभग 1 साल लेट हो चुका है। इसके पीछे का कारण क्या बताया गया? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल इसका इंडिजिनाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा करना है। केवल यही एकमात्र कारण है जिससे कि इसकी टाइमलाइन 1 साल डिले हो रही है। जहां पर हम लोग इसे 75% इंडिजिनस कंपोनेंट्स के जरिए बनाने वाले थे, तो अब इसे 82 तक पहुंचा दिया गया है। और जब ये मास प्रोडक्शन तक पहुंचेगा उस समय तक हम लोग 90% के अबाउ जा चुके होंगे इंडिजिनाइजेशन को लेकर। कहने का मतलब ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है। सोचिए इस समय कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया दूसरे देशों के ऊपर हथियारों को लेकर निर्भर होता तो क्या होता? क्या कोई उसे हथियार देता? खैर, आप यहाँ पर ईरान का नाम ले सकते हैं, लेकिन फिर ईरान को इसकी कीमत भी भारी भरकम चुकानी होगी। इस तरह की भारी भरकम कीमत चुकाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता दूसरा देश। तो कहने का मतलब कोई भी युद्ध जीतने के लिए आपके पास हथियार तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ वो हथियार आपके खुद के बनाए हों और तगड़ी मात्रा में बनाए गए हों, तभी जाकर ये पॉसिबल होता है कि आप युद्ध जीत लें। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने इस समय एक्सपोर्ट के मार्केट में कदम रख दिया है, यानी आप हथियारों को बना तो रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर, लेकिन इन्हीं को हम लोग भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके कंपोनेंट्स इंडिजिनस हो। इस समय अगर बात की जाए, हम लोगों ने अर्जेंटीना का मामला देखा, जिस तरह से तेजस हम लोगों ने उसे ऑफर किया, तो वहां पर एक प्रॉब्लम निकल कर आई यूके के पार्ट्स को लेकर। दरअसल यूके और अर्जेंटीना के बीच में बिल्कुल नहीं बनती, सैंक्शंस वगैरह लगे हुए हैं, इसलिए यूके का कोई भी पार्ट्स आप उस तेजस में इस्तेमाल नहीं कर सकते जो तेजस आप अर्जेंटीना को देने वाले हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोग इजेक्शन सीट, जो तेजस की इजेक्शन सीट है वो, और साथ ही एयर रिफ्यूलिंग प्रॉप, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूके में बनी, तो इसी सब कारण की वजह से तेजस हम लोग फिलहाल की कंडीशन के आधार पर अर्जेंटीना को नहीं दे सकते, किसी दूसरे देश से खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद तेजस में मॉडिफिकेशन करके फिर जाकर कहीं हम लोग अर्जेंटीना को तेजस दे पाएंगे। तो कहने का मतलब आपके प्रोडक्ट का ज्यादा इंडिजिनाइजेशन न हो पाना ये आपको रोकता है, ये आपकी टांग खींचता है। इसी वजह से हमारी DRDO ने लगातार एक के बाद एक टेक्नोलॉजीज डेवलप की, और जो भी टेक्नोलॉजीज बाकी हैं जिसके लिए हम लोग विदेशों के ऊपर निर्भर हैं, अब उनके लिए भी काम शुरू किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्राइवेट फर्म्स को आमंत्रित किया जा रहा है, और जो टाइमलाइन दी गई है प्रोजेक्ट को लेकर वो बहुत ही कम है। जैसा कि आपको शायद याद होगा, मैंने कुछ ही समय पहले DRDO की एक इनिशिएटिव के बारे में बताया था, जिसको नाम दिया गया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। इसके जरिए होगा ये कि DRDO भारत की ही प्राइवेट फर्म्स को बुलाएगा और उन्हें टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए मदद करेगा, जिससे होगा ये कि प्राइवेट कंपनीज भी ऐसी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज तैयार करने में सक्षम होगी जो कि इस समय तक केवल DRDO कर पाता था। इससे होगा क्या कि काफी कम समय बचेगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज भी कर पाएंगी, और DRDO के ऊपर जो ज्यादा बर्डन था वो कहीं ना कहीं रिलीफ होगा। अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है एमका को लेकर। हम सभी लोग जानते हैं कि एमका को बनाने के लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इंडिजिनाइजेशन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजों को लेकर हम लोग एक के बाद एक टेक्नोलॉजीज को डेवलप लगातार करते जा रहे हैं। सॉरी, एक इजेक्शन सीट भी आएगी जिसे हम लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण मैंने आपको एक बार बताया था कि वो बाहर से खरीदना ज़्यादा सस्ती पड़ती है बजाय खुद की बनाने के। तो खैर छोड़िए उसे। इस समय बताया जा रहा है कि तेजस के लिए DRDO ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है ऑयल रिफ्यूलिंग प्रॉप को बनाने के लिए। अब अगर एमका की बात की जाए तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये 5th जनरेशन का एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इस वजह से कोई भी फिक्स्ड वाली ऑयल रिफ्यूलिंग प्रॉप आप इसमें इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक ऐसी ऑयल रिफ्यूलिंग प्रॉप की जरूरत होगी जो कि समय आने पर बाहर निकले, और जब काम हो जाए तब उसे अंदर हाइड भी करवा दिया जाए। इस तरह की ऑयल रिफ्यूलिंग प्रॉप को कहा जाता है रिट्रैक्टेबल प्रॉप। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत जाती है मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू तो किया गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को खत्म करने की जो टाइमलाइन रखी गई है वो केवल 1 साल रखी गई है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, DRDO का जो नया इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, उसी के जरिए प्राइवेट फर्म्स के लिए आमंत्रण जारी किए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो भी प्राइवेट कंपनी भारत की इस काम के लिए इंटरेस्टेड होगी, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में होगी, और सभी लोग अपना अपना आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं, इनमें से किसी एक कंपनी को चुना जाएगा इस काम के लिए, और उसके बाद DRDO के साथ मिलकर वो प्राइवेट कंपनी एमका के लिए ऑयल रिफ्यूलिंग प्रॉप को डेवलप करने वाली है। तो केवल 1 साल का समय लगेगा और ये हमारी प्रॉप तैयार हो जाएगी। और अगर बात की जाए एमका के डेवलपमेंट की, तो इस समय CDR कंप्लीट हो चुका है। इस साल के अंत से पहले यानी दिसंबर तक इसको लेकर मंजूरी भी मिल जाएगी CCS की तरफ से। इसके लिए फंड जारी करवा दिया जाएगा 15,000 करोड़ का। उसके बाद इसके प्रोटोटाइप की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके जो 25-26 तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कराने का आयोजन रखा जाना था, जो शुरुआत से ही चलते आ रहा है, उन चीजों की ओर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे।
तो कहने का मतलब आने वाले केवल 1 सालों के अंदर, सिर्फ 1 सालों के अंदर हम लोग यूके की निर्भरता समाप्त करके उसे बेरोजगार करने वाले हैं। तो ये भारत के लिए यकीनन बहुत ही स्वर्णिम समय है। इससे अच्छी खबर और आज की क्या हो सकती है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।